लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब विपक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जज शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। आपको बता दें कि गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन था। विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 4 दिन पहले यानी कि रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल का एक कार्यक्रम था, जिसमें जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। उन्होंने कहा, ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। आपको बता दें कि नोटिस के लिए राज्यसभा के 50 सांसदों की साइन की जरूरत है, जिसमें 38 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन किए थे। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के चलते बाकी सांसदों की साइन नहीं कराए जा सके। ये साइन आज करा लिए जाएंगे, इसके बाद अगले कुछ ही दिनों में नोटिस पेश कर दिया जाएगा। सबसे पहले 1 सितंबर 2021 को जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का भी आह्वान किया था। इसके बाद अक्टूबर 2021 में जस्टिस शेखर ने एक फैसले में विवादित सुझाव दिया था। सरकार से राम कृष्ण रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं, भारत उनके बिना अधूरा है। वो देवताओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोपियों को जमानत पर फैसला दे रहे थे। उनका सुझाव ये भी था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूल में अनिवार्य पाठ होना चाहिए। वहीं अंतर धार्मिक विवाह पर उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी। जून 2021 में वो धर्म परिवर्तन विरोध कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर एक लड़की के अपहरण और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करवाने का आरोप था। जज ने कहा था कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्म परिवर्तन करता है तो देश कमजोर हो जाता है। अकबर और जोधाबाई को अंतर धार्मिक विवाह के अच्छे उदाहरण के रूप में बताया था। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1988 में लॉ ग्रेजुएट शेखर कुमार यादव ने 1990 में वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद 12 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति भी की गई थी। 26 मार्च 2021 को उन्होंने स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अपनी पद उन्नति से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए स्थायी वकील रहे, भारत संघ के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील रहे, यूपी की अदालतों में रेलवे के लिए स्थायी वकील के पद को संभाला था। ऐसे में उनका अब एक और बयान विवादों में है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ऐसे में लोगों के सवाल है कि आखिर संविधान की फिर देश में क्या जरूरत है, जब लोगों की इच्छा और उनके ही अनुसार पूरा देश चलेगा। तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।